नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बजट सत्र से पहले धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज। सड़क हादसों समेत कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। 27 फरवरी को पीएम मोदी का देवभूमि दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया था अनुरोध। शीतकालीन प्रवास पर रहेंगे पीएम मोदी। यूसीसी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आज। केंद्र राज्य सरकार को बनाया गया पक्षकार। यूसीसी के कई प्रावधानों को दी गई चुनौती। 38वें राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में उत्तराखंड के प्रभात कुमार ने जीता गोल्ड मेडल। 1000 मीटर हीट काइकिंग मेंस प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। इस साल 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। 1 महीने तक वीआईपी दर्शन पर रहेगी रोक। सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासन ने किए नई व्यवस्थाएं। देहरादून के ओएनजीसी चौक पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 युवतियां समेत 5 घायल। बेकाबू कार पेड़ से टकराई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी आज करेंगे कैबिनेट बैठक। बजट सत्र से पहले सीएम धामी की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें सड़क हादसों समेत कई प्रस्तावों पर नजर होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी की बड़ी बैठक होने वाली है बजट सत्र से पहले। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये बड़ी बैठक। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी करेंगे कैबिनेट बैठक। तो बजट सत्र से पहले सीएम धामी की बड़ी बैठक होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जिसमें इस बैठक में सड़क हादसों समेत कई प्रस्तावों पर नजर रहेगी। तो बजट सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सड़क हादसों समेत कई प्रस्तावों पर नजर रहेगी। इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में सड़क हादसों समेत कई प्रस्तावों पर नजर रहेगी, चर्चा की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि बजट सत्र से पहले सीएम धामी की बड़ी बैठक होने वाली है, इस बैठक से जुड़ी सबसे पहले क्या कुछ जानकारी, जरा वो दर्शकों को बताइए राजेश। प्रस्तावित ये बैठक जो है वो होने जा रही है। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देखिए, कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनको आज कैबिनेट से हरी झंडी जो है वो मिलने जा रही है। अगर हम बात करें, देखिए 18 फरवरी से जो है बजट सत्र जो है यहाँ पर शुरू होने जा रहा है राजधानी देहरादून में विधानसभा में। इससे पहले जो है कैबिनेट का प्रस्ताव जो है वो लाया गया और इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर के सरकार जो है बड़ा निर्णय जो है वो ले सकती है। अगर पहले निर्णय मुख्य बिंदु की बात करें तो पेपरलेस वर्चुअल रजिस्ट्री का प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में आ सकता है, यानी कि पेपरलेस जो है वर्चुअली ही जो है आम आदमी जो है रजिस्ट्री जो है वो करा सकता है। तो इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट में हो सकता है। इसके साथ साथ देखिए, लगातार पहाड़ी राज्यों में जिस तरीके की रोड दुर्घटनाएं जो है वो हो रही है, उसको लेकर के सड़क दुर्घटना एक्ट को भी जो है प्रस्ताव जो है कैबिनेट में आ सकता है। इस तरीके की सूचना जो है वो आ रही है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कई ऐसे निर्णय है इस तरीके के महत्वपूर्ण जिनको लेकर के आज धामी कैबिनेट में इस बड़े प्रस्तावों को लेकर के हरी झंडी मिल सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 18 फरवरी से कैबिनेट बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो ये बजट सत्र जो है 18 से लेकर 24 तक हालांकि चलने की सूचना है, लेकिन 18 तारीख से जो प्रस्तावित बजट सत्र है उसके मद्देनजर जो है कैबिनेट में कई ऐसे प्रस्ताव उससे पहले आज
जो है वो फैसले हो जाएंगे और ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक की शुरुआत जो है सचिवालय से होने जा रही है। बिल्कुल राजेश, और ये कितने बजे से बैठक शुरू होने वाली है, कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेगा? इसके अलावा सड़क हादसों को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में चर्चा की जाएगी। राजेश, बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण एक विषय है क्योंकि सड़क हादसा आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र हो या तमाम राजधानी देहरादून में भी कल देर शाम जो है सड़क हादसे देखने को मिले। उससे पहले भी कई इस तरीके के हादसे जो है देखने को मिले हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से जो है बड़ा ये हादसों का जो पूरा आकलन जो निकाला गया है, ये सबसे बड़ी ये समस्या जो है वो देखने को मिली है। और इसको लेकर के खासतौर से जो पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, उसको भी कड़े निर्देश जो है उस कैबिनेट में प्रावधान होगा कि कड़े निर्देश दिए जाएंगे। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर के जो चालक जो है गाड़ी ड्राइव करते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई, और साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्ट ऐसा लाया जा रहा है कि कैबिनेट में जो सुरक्षा नीति को लेकर के साफ तौर से ये एक्ट होगा कि जो रोड नियम है उनको किस तरीके से फॉलो किया जाए। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के आज कैबिनेट में प्रस्ताव जो है वो पारित होना है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि वर्चुअली पेपरलेस वाला जो मुद्दा है, वर्चुअली रजिस्ट्री वाला जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में उसको हरी झंडी मिल सकती है। तो ऐसे कई ऐसे महत्वपूर्ण और भी ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो कैबिनेट में होगी। और इसके बाद 18 फरवरी को जो है कैबिनेट बजट सत्र जो है वो राज्य का आ रहा है। इसको लेकर के भी 200 से ज्यादा लोगों के प्रस्ताव जो है, सुझाव जो है वो सरकार लगातार ले रही है कि इस बार का जो बजट है वो किस तरीके का होना चाहिए, विधानसभा में किस तरीके की बजट की जो नीति है वो सरकार किस तरीके से बनाती है, देखना होगा। लेकिन आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है। कैबिनेट बैठक में आप देखना होगा कि किन किन प्रस्तावों को लेकर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट होने वाली है, तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आते हैं और किन किन को मंजूरी मिल पाती है। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें सड़क हादसों समेत कई प्रस्तावों पर नजर रहेगी। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक होने वाली है। सड़क हादसों समेत कई प्रस्तावों पर इस बैठक में नजर रहेगी। इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें सड़क हादसों समेत कई प्रस्तावों पर इस बैठक में नजर रहेगी, बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी बैठक होने वाली है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 27 फरवरी को पीएम मोदी का देवभूमि दौरा है। शीतकालीन प्रवास पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया था और अनुरोध स्वीकार हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। जहां 27 फरवरी को पीएम मोदी का देवभूमि दौरा, शीतकालीन प्रवास पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया था, आपको बता दें उनका अनुरोध स्वीकार हुआ और अब 27 फरवरी को देवभूमि के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया, उसके बाद अब वो 27 फरवरी को देवभूमि पहुंच रहे हैं, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए राजेश। बिल्कुल, देखिए अभी अगर हम बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे। उसका शुभारंभ जो है उनके कर कमलों के द्वारा किया गया था और बड़ा इवेंट जो है वो भव्य इवेंट यहाँ पर रखा गया था। लेकिन इस बार दूसरा दौरा उनका इसी माह जो निकल के आया है, यानी कि 27 तारीख को जो है प्रधानमंत्री जो है वो देवभूमि दोबारा पधार सकते हैं। इस तरीके की सूचना जो है वो आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी ये प्रस्तावित दौरा इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस तरीके की पूरी जो औपचारिक ऐलान है वो इस तरीके का पार्टी की तरफ से या संगठन की तरफ से इस तरीके का अभी कोई औपचारिक तौर पे जो है घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जो संभावित दौरा जो बताया जा रहा है कि 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक बार दोबारा भूमि का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी हाल ही में उनके साथ हुई मुलाकात में उन्होंने उनको प्रस्ताव दिया है, उन्होंने न्योता दिया है कि वो देवभूमि दोबारा आए। और दोबारा आने का मतलब ये है कि क्योंकि शीतकालीन यात्रा जो है 4 धाम की चल रही है उसको बढ़ावा ताकि मिले, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से जो शीतकालीन यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा इजाफा हुआ है, उसको और तेज गति मिले आने वाले समय के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो 27 तारीख का माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के आग्रह पर प्रधानमंत्री 27 तारीख को उत्तराखंड आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये प्रस्तावित नहीं है। लेकिन अभी जो जिस तरीके की अपडेट्स आ रही हैं वो यही है कि शीतकालीन जो यात्रा चल रही है उसको लेकर के प्रधानमंत्री एक बार जनता के बीच में रूबरू हो सकते हैं और एक बड़ा अपील जो है वो जनता के लिए इस बात को लेकर के कर सकते हैं कि जो 4 धाम की यात्रा है, जो 6 माह चलने वाली यात्रा है, उसको 12 माह चलाने की वजह से जो प्रधानमंत्री वो जनता के साथ आग्रह करेंगे और इसी वजह से जो है लगातार जो संख्या है तीर्थयात्रियों की उसमें इजाफा हो, यही एक ऐसा मोटिव है। और इसके साथ साथ कई ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं जो प्रधानमंत्री कर भी सकते हैं, जो सूचना है, जो सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए कई ऐसे केंद्रीय प्रोजेक्ट हैं जो लगातार उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, क्या वो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हो या इसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट हो, क्योंकि कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट जो है लंबे समय से चल रहा है। लगभग 70% के लगभग जो है कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो चुका है। संभवतः ये भी जताया जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री 27 तारीख को आते हैं देवभूमि तो वो कहीं ना कहीं रेलवे प्रोजेक्ट यानी कि जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में जो है पुनर्निर्माण कार्य जो 4 धामों में चल रहे हैं, स्मार्ट सिटी को लेकर के मास्टर प्लान को माफ कीजिएगा, तो उसको लेकर के भी एक बार जो है प्रधानमंत्री उसकी समीक्षा करेंगे। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले जब लास्ट टाइम वो आए थे तब भी उन्होंने इस तमाम चीजों को लेकर के आला अधिकारियों को के साथ जो है 4 धामों और उसकी समीक्षा बैठक की थी। अब पुनः उसी चीज को जो है दोबारा तेज गति मिले, इसीलिए प्रधानमंत्री का दौरा जो है 27 तारीख का बताया जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर के यहाँ पर है प्रधानमंत्री एक बार 27 फरवरी को दोबारा देवभूमि में पधार सकते हैं। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि आ सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया था, अनुरोध स्वीकार हुआ और अब माना जा रहा है कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि दौरा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां यूसीसी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। केंद्र राज्य सरकार को बनाया गया पक्षकार, यूसीसी के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है। नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं, चुनौती वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। यूसीसी के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है, चुनौती वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां यूसीसी को लेकर आज
हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया। यूसीसी के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है और इसी चुनौती वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए राजेश वर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, जिस तरीके से यूसीसी जब से उत्तराखंड में लागू हुआ है उसके बाद से लगातार उसमें कई खामियां निकाली जा रही हैं और अब ये याचिका भी दाखिल हो गई है जिसमें यूसीसी के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताइए राजेश। अभिनेता है स्थिति उनके भाई और उनके मित्र के द्वारा ये याचिका जो है हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें ये तथ्य दिए गए हैं कि जो एसटी और एसटी के जो समुदाय के जो लोग हैं उनको वो लिविंग रिलेशन को लेकर के इस पे ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि अगर ये सामान्य नागरिक संहिता है, यानी कि सामान्य कानून अगर ये है तो इसको लेकर के सामान्य ही रूप से इस पर पूरी नीति जो है वो बननी चाहिए सरकार द्वारा, जो यूसीसी के नॉर्म्स में है। इसी को लेकर के जो है इस पे ऑब्जेक्शन उठाया गया है और 12 तारीख यानी कि आज जो है कुछ देर बाद लगभग 12 बजे के करीब बता रहे हैं कि 12 बजे के करीब जो है इसमें नैनीताल हाईकोर्ट में जो है याचिका पर सुनवाई शुरू हो सकती है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि यूसीसी जब लागू नहीं हुआ तो इसको लेकर के कहीं असमंजस की स्थिति जो है वो कई समुदाय के बीच में थी, क्योंकि यूसीसी को लेकर के तरह तरह के जो बातें हैं वो निकल करके आई थी। लेकिन जब धामी सरकार ने यूसीसी को लागू किया, अब देखिए यूसीसी को लागू किए लगभग 15 दिन हो चुके हैं लगभग, जिसमें कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो लगातार इस पर स्टडी कर रहे हैं और यही वजह है कि कई ऐसे व्यक्तिगत जो कहीं ऐसे समुदाय के लोग हैं जो इसको लेकर के लगातार ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि इसमें कई ऐसे नॉर्म्स हैं जिसको लेकर के आपत्ति जो है वो इसमें व्यक्तिगत व्यक्ति विषय जाति को लेकर के जो है इसमें आपत्ति है और यही वजह है कि आज इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बहरहाल देखना होगा कि हाई कोर्ट से इस विषय को लेकर क्या महत्वपूर्ण फैसला निकल के आता है। लेकिन फिलहाल कई समुदाय के जो लोग हैं वो यूसीसी को लेकर के इसके खिलाफ जा रहे हैं, चाहे हम मुस्लिम समुदाय की बात करें या इसके अलावा जो राज्य आंदोलनकारी है वो भी कई ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसको लेकर के खासतौर से नैनीताल हाईकोर्ट में जो लगी याचिका है, यानी कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो अभिनेता है के जो सगे भाई है उन्होंने ये याचिका हाईकोर्ट में लगाई है और इसके साथ उनके मित्र जो है उन्होंने ये याचिका लगाई है। बहरहाल देखना होगा हाईकोर्ट इस पर क्या डिसीजन सुनाता है। लेकिन आज ये महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि नैनीताल से एक बड़ी खबर यूसीसी को लेकर के आ सकती है, ऐसा संभवतः जताया जा रहा है। अब सरकार ने किस नॉर्म्स को लेकर के यूसीसी के जो बिंदु है उनको किस सभी समुदाय के विपरीत रखा है या सभी समुदाय को एक साथ लेकर के रखा है, ये बहरहाल देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस यूसीसी को लेकर के एक बगावत के सुर जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं जहां यूसीसी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। आज इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां केंद्र राज्य सरकार को इसका पक्षकार बनाया गया और इसी चुनौती वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनौती वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बजट सत्र से पहले कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। सड़क हादसों समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सख्त भू कानून समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं जहां आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भू कानून संशोधन प्रस्ताव की संभावना है। पेपरलेस वर्चुअल रजिस्ट्री पर प्रस्ताव आने की संभावना। और इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां बजट सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में
सड़क हादसों समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पेपरलेस वर्चुअल रजिस्ट्री पर प्रस्ताव आने की उम्मीद है। सख्त भू कानून समेत कई प्रस्ताव हैं जिन पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सीएम धामी बड़ी बैठक करते नजर आएंगे, जिसमें सड़क हादसों समेत कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर माना जा रहा है कि इस बैठक में मुहर लग सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, भू कानून संशोधन प्रस्ताव की संभावना है। इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी के साथ पेपरलेस वर्चुअल रजिस्ट्री पर प्रस्ताव आने की भी संभावना मानी जा रही है। तो बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। माघ पूर्णिमा यानी आज आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के बाद पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। हर की पौड़ी पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां हर की पौड़ी पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। हरिद्वार में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं, एक गिरफ्तार हुआ है। तीसरा बदमाश मोटरसाइकिल से चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।